ईश्वर हम सब के दिलों में है और जो उसे खोजते हैं उसे पा लेंगे जब उन्हें ईश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। भगवान को अपना दोस्त बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जो कुछ है तेरे दिल में सब कुछ उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। ये जन्नत अपनी औकात में रहना, हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं, हम श्री बाके बिहारी के चरणों में रहते हैं। वहाँ तेरी भी कोई औकात नहीं। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं, मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। एक भगवान आपके घर में भी होता है जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। जो मनुष्य जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है उसका सफर ईश्वर के पास आके ही समाप्त होता है। जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले, मैं इस दुनिया से क्यों डरूं, मेरे रक्षक है शिव शंकर भोले। हे भगवान मैं किस तरह आपको खुश करूं, किस तरह आपको रिझाऊं। भगवान बोले तू स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जी, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। ना मंदिर में छुपा है ना मस्जिद में छुपा है, जिसके दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से आप एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है, और प्रयास जारी रखें। जिंदगी में जब भी अकेलापन महसूस किया करो ईश्वर के पास जाकर बैठ जाया करो, आपको एक सच्चा साथी मिल जाएगा और अकेलापन दूर हो जाएगा। हर व्यक्ति को ईश्वर में आस्था अपने निजी विचारों से होती है, और वह विचार कुछ भी हो सकते हैं। परमात्मा सदा सदा से ही दयालु और कृपालु हैं। अगर सच्चे मन से उन्हें याद किया जाए तो वह हमारे मन की बात अवश्य सुनते हैं। अगर ईश्वर से आप उदारता की कामना रखते हो तो पहले खुद के अंदर वह गुण दूसरों के लिए भर दो। ईश्वर की कृपाता अनंत रहती है, वह कभी नापी नहीं जा सकती, लेकिन हमारी बुद्धि संकुचित होने की वजह से वह अनंत कृपा हमें दिखाई नहीं देती। अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो दिल में सबके लिए प्रेम रखो। भगवान से कुछ मांगने पर अगर वह चीज आपको ना मिले तो जिंदगी में छटपटाना मत, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज बुरी है ये आपसे ज्यादा भगवान को पता है। 5 पहर काम करना है, 3 पहर सोना है।
अगर एक घड़ी भी हरि को ना भजना है तो फिर मुक्ति कैसे होए। तेरी बेशुमार मेहर देखकर जब अपने कर्मों को देखती हूँ तो शर्म सी आ जाती है, इस नाकाबिल को कैसे तूने काबिल बनाया। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है, तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नजर है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। दोस्तों, रखिए रब दूसरा दरवाजा खोल बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हमें करना वही चाहिए जो ईश्वर चाहते हैं, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। इस मतलब से भरी दुनिया में कोई कहाँ किसी को याद करता है, लोग भगवान को भी तभी याद करते हैं जब उन्हें उनसे कोई मतलब होता है। तेरी रहमतों का सिलसिला देखकर अपने आप पर शक सा होने लगता है कि क्या मैं इस काबिल भी हूँ। जब मन गमों से घिर जाए तुम अपना हाल ईश्वर को सुना देना, उसी पल मन को सुकून मिल जाएगा।